हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक प्रकार से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बने रहें वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों दोस्तों, खुश रहने और मुस्कुराने के फायदे जानिए। आप जैसी भी स्थिति में रहें, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। साथियों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। प्यारे साथियों, हमेशा आपका खुश रहना आपके जीवन में बेहतरीन खुशियां देता है। इसलिए हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, ये आपको जो है ना, खुश रहना दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान भी बनाता है। इसलिए अगर आप खुश रहते हैं तो आपके प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है, और जो खुश नहीं रहते हैं ना, तो उनके आसपास चांडाल नाचते हैं और अशांति, कलेश हमेशा उनके जीवन में बना रहता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, दो चीज़ों से बचकर रहें। नंबर 1, ठंड और घमंड से बचकर रहें। नंबर 2, मद से उपजे क्रोध सदैव अपना और अपनों का सर्वनाश करता है। इसलिए प्रभु जिस हाल में भी रहें, हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें। दोस्तों, तो दोस्तों, एक बात सीखने की है कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, सफलताएं प्राप्त करनी है, तो हमेशा जो भी काम कर रहे हैं, छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो, उसे खुशी से करें, मुस्कुरा कर करें। किसी काम को बेमन से ना करें। हमेशा अगर आप किसी काम को बेमन से करते हैं तो वो काम आपका नहीं बनेगा। इसलिए छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को आप खुशी से कीजिएगा, और जीवन में होगा तो वही जो राम रच रखा। इसलिए मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी टेंशन ना करें, घमंड ना करें, हमेशा खुश होकर अपने कर्म को कीजिएगा। देखो, टेंशन करने से, घमंड करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारा जीवन हमारी मर्जी से नहीं होता और हमारी मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती। तो जीवन और मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? वो तो सब कुछ परमपिता परमेश्वर की मर्जी से होता है, उस ईश्वर की मर्जी से होता है। इसलिए कभी घमंड ना करें, अहंकार ना करें। किस चीज का अहंकार, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। देखो, जब आप इस संसार में जन्म लेते हो तो बिल्कुल खाली हाथ आते हो ना, और रोते हुए आते हो, और बिल्कुल अकेले आते हो। कोई भी धन दौलत अपने साथ नहीं लाते। तो इसी तरह जब हमारी मृत्यु होती है, तो मृत्यु जब होती है तो अकेले की होती है। तो अकेला आदमी जाता है, और पता है, वो सबको रुला रुला कर जाता है, और कुछ भी धन दौलत संपत्ति अपने साथ नहीं ले जाता। तो जब हम कुछ ले ही नहीं जा सकते, तो ये झूठ, फरेब, दुनिया को धोखा देकर धन कमाना, ये सब क्यों करें? इसलिए हमेशा सत्य मार्ग पर चलें और अच्छे कर्म करते हुए आगे सफलताएं अर्जित करें।
तो दोस्तों कभी घमंड ना करें। आप ये देखिए रावण ने कितना घमंड किया था और प्रभु राम ने बहुत समझाया था कि भाई देखो अगर तुम मेरी पत्नी को वापस लौटा दोगे तो मैं जो है वापस चला जाऊंगा और मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद रावण ने किसी की भी नहीं मानी। अपने से ज्यादा वो किसी को समझता ही नहीं था। वो प्रभु राम को भी नहीं समझ पाया कि ये विधाता है, ईश्वर हैं। अपने घमंड में यहां तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की भी नहीं मानी। जब कोई किसी के समझाने से ना समझे तो उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। समय अपने आप समझा देता है। रावण को सभी ने समझाया लेकिन वो नहीं माना। आखिर में खुद तो मरा ही मरा, उन्हें पूरे वंश का नाश भी किया और पूरी लंका जलकर राख हो गई। तो इसलिए जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान जिस हाल में रहें उस हाल में रहना चाहिए। दोस्तों अपने आप को इस घमंड से बचाकर रखना चाहिए। देखो हंसने के अनगिनत फायदे हैं। खुश रहने से एक तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारी पर्सनैलिटी एट्रैक्टिव लगती है। दूसरी बात हमारा चेहरा जो है ना वो प्लीजिंग पर्सनैलिटी लगता है। देखिए दुनिया में कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है। आप बताइए क्या कोई ऐसा चेहरा है जो मुस्कुराता हो और सुंदर ना लगता हो? बताइए। तो दोस्तों खुश रहने और मुस्कुराने से एक अपनेपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर अपनापन है, उसके अंदर हमारे प्रति प्रेम है। तो देखिए ये मुस्कुराहट है ना, खुश रहना है ना, जिसका रास्ता सीधे दिल से जाता है, दिल से होकर यह प्रत्येक दिल में प्रेम जगाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान करना सिखाता है। तो इंसान, हंसने वाला इंसान सदा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। बड़े से बड़े विवाद मुस्कुराने से समाप्त हो जाते हैं। और जो दोस्तों जो हमारे अंदर एंट्रीफिल केमिकल है ना हमारी बॉडी में, वो मुस्कुराने से रिलीज होता है और ये एक खुशी देता है। ये खुशी उस समय मिलती है जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं या हल्के हल्के रनिंग कर रहे होते हैं। उस समय आपको एक खुशी का एहसास होता है, हमारी बॉडी पूरी खुशनुमा लगती है। तो दोस्तों उनसे हमेशा यानी उनके सामने हमेशा मुस्कुराते रहें जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी स्माइल, आपका मुस्कुराना, आपका खुश रहना उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो साथियों जिंदगी को ठंड और घमंड से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाता है। आपको किसी, देखो ये जो है ना घमंड, अकड़, ये आपको किसी का होने नहीं देता और अकड़ की वजह से आप किसी का होना नहीं चाहती। तो दोस्तों हमेशा इन रिश्तों को प्रेम की चाबी से खोलिए। अहंकार, गुस्से या हथौड़े की चाबी से मत खोलिएगा। अगर आपको जीवन में खुश रहना है, संबंधों को खुशनुमा बनाने कर रखना है, तो दोस्तों हमेशा जीवन में लचीला बने, झुकना सीखें। झुकना एक विनम्रता की निशानी है। मीठा बोलें, मधुर वाणी बोलें। दोस्तों ये जो है ना
मीठा बोलना, मधुर वाणी आपके जीवन में विनम्रता लाता है और दूसरों के दिलों में आपके प्रति आदर व सम्मान सिखाता है। तो इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको हमारी ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा जैसी भी परिस्थिति में हो खुश रहना चाहिए। मद से उपजे क्रोध अपना और अपनों का सर्वनाश करते हैं, क्योंकि घमंड से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े कार्य बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता और प्रेम साधारण से साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। इसीलिए हमेशा देखो, नीचा वही दिखाता है जिसके अंदर अहंकार होता है, और जिसके अंदर दया भाव या विनम्रता होती है वह सबका सम्मान करता है। तो इसलिए प्रिय दोस्तों, हमेशा घमंड ना करें, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, उसमें भी घमंड अहंकार करें तो ये सब कुछ पूरी जिंदगी का सर्वनाश कर देती है। इसलिए दोस्तों, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान मद् भागवत गीता में कहते हैं, और ये एक जीवन की सच्चाई भी है। दोस्तों, आपने मद् भागवत गीता जरूर सुना होगा। ये एक साधारण किताब नहीं है। इसमें जो ज्ञान दिया है वो कोई साधारण नहीं है, वो एक जादू है, जादू। इसके पढ़ने से या इस पर अमल करने से ऐसा लगता है जैसे साक्षात श्री कृष्ण हमसे बातें कर रहे हों और हम श्री कृष्ण के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हों। तो इसलिए दोस्तों, संस्कारों के साथ साथ अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने की भी प्रेरणा जरूर दें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की हर चीज की शुरुआत मुझसे शुरू होती है और वो आकर भी मुझ पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, वे कहते हैं, मेरी इच्छा के बगैर इस दुनिया में तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तो भय, डर किस चीज का करते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हमेशा जीवन में ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर की पूजा करें, अल्लाह की भक्ति करें, क्योंकि अल्लाह की भक्ति करने से वे हमारे दुख तकलीफों को दूर करते हैं और वे सदैव हमारे साथ होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर तुम, श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मानव मेरी भक्ति नहीं करता तो उसे इस जन्म में कभी शांति को प्राप्त नहीं करता और ना ही कभी ईश्वर को प्राप्त करता है। और जो मेरी भक्ति करते हैं तो उन्हें सांसारिक सुख मिलता है और मैं हमेशा सदैव उनकी दुख तकलीफ दूर करने